मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुलदेवरायो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जय नमः समय साराय स्वामिभूत्य चकास्ते चित्सुनाय ऐसे जैसे फूल गंधमयी है, दूध धत्रमयी है, वैसे ही जिन मत में दर्शन अर्थात समकत्व है। कैसा है दर्शन? अंतरंग तो ज्ञानमयी है और बाह्य रूपस्थ है। मुनि का रूप उत्कृष्ट श्रावक, आर्जिका का रूप है श्री अष्टपावर में कैसे बताते? बढ़िया उदाहरण है। फूल गंधमय है, दूध घीमय है, ऐसे ही जिनमत के अंदर सम्यक दर्शन, अंदर ज्ञान सहित आत्मा ज्ञानमय है, रागमय नहीं है, ऐसा ही स्वरूप है। ऐसा बताते हैं। देखो आत्मा का स्वरूप। अब यहाँ संवर अधिकार पूरा करते हैं और आखिरी श्लोक हमें चंद्राचार्य देना चाहते हैं। अंतिम सीख 132 नंबर का श्लोक है। भेद ज्ञानोच्च ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेकम्। संवर अधिकार पूर्ण करते हुए संवर होने से जो ज्ञान हुआ, आश्रव का रुकना हुआ, अब एक नया ज्ञान प्रकट हुआ। नया ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, आत्मा को जानता हुआ प्रकट हुआ। अभी तक आत्मा को बगैर जाने प्रकट हो रहा था, तो ज्ञेय को स्व मानता हुआ और ज्ञेय की कर्ता बुद्धि सहित परिणत कर रहा था। अब ये नई घटना हुई इसके जीवन काल में। क्या हुआ कि संवर का ज्ञान होने पर क्या हुआ कि अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म हुआ। उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं। ऐसा कहा आचार्य ने, ज्ञान की महिमा बताते हैं। सम्यक ज्ञान की महिमा और केवल ज्ञान की महिमा, दो महिमा बताते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अज्ञान की भी महिमा बताई है। अज्ञान की भी महिमा है, अपनी आँखों से देखता है, सबका शरीर छूट जाता है, उसके बाद भी कहता है कि मैं नहीं मरूँगा। ये अज्ञान की महिमा है। पूरी जिंदगी करते करते थक गया, एक काम भी नहीं हुआ तो भी कहता है कि मैं करूँगा। ये अज्ञान की महिमा है। इसकी चलती कायम में भी नहीं है तो भी ऐसा देखता है कि चल रही है। अज्ञान की भी बहुत महिमा है। अपने को काय की चल रही, ज्ञान की कि अज्ञान की? अज्ञान की चल रही है। ज्ञान की प्रकट होती है तो क्या होती है? अमृत चंद्राचार्य बताते हैं अंतिम श्लोक के अंदर। श्लोकार्थ भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से, पहले तो अभ्यास बताया, सफल हो जाए तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। भेद ज्ञान की बात बार बार नहीं करेंगे और समझ जाना चाहिए इसको। तो भेद ज्ञान का जो अभ्यास होता है उसमें फल क्या होता है जीव को कि शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है। ये शुद्ध तत्व क्या होता है कि अपना आत्मा शुद्ध परम पारमार्थिक भाव, ये अपने ज्ञान में नया प्रकट होता है। प्रकट होता है का अर्थ ज्ञान आत्मा से परिचित नहीं था, अब ज्ञान अपने शुद्धात्मा से और अपने स्वभाव से परिचित हुआ। इसका नाम है शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि हुई। अनादि से ज्ञान अपने को करता जान रहा था, अब ज्ञाता रूप की उपलब्धि प्रकट हुई। अनादि से ज्ञान अपने को शरीरमय देहमय रागमय जान रहा था, अब अपने को ज्ञानमय जाना। ऐसी उपलब्धि प्रकट हुई। ये काम अनादि से नहीं हुआ, ये काम जिनवाणी कराना चाहती है। देखो उपलब्धि हुई और फिर उस तत्व की उपलब्धि से क्या हुआ कि राग का समूह विलय को प्राप्त हुआ। राग का समूह विलय को प्राप्त हुआ यानी राग तो पहले भी हो रहा था, अज्ञान दशा में भी राग तो हो रहा था, परंतु राग का समूह का ज्ञान राग के समूह में फंस गया था। ज्ञान राग के समूह का पक्ष कर रहा था
अब ज्ञान ने जब उस राग से मैत्री तोड़ ली तो राग का समूह विलय को प्राप्त होने लगा, राग अनाथ हो गया। अभी राग सनाथ है, राग को अज्ञान का सपोर्ट है, ज्ञानी होते से ही राग का सपोर्ट टूट जाएगा और ज्ञान का सपोर्ट वहाँ से हट करके शुद्ध ज्ञायक में लग जाएगा। ये काम जिनवाणी कराना चाहती है। ये भाषा ही समझना आना पुरुषार्थ है। राग का सपोर्ट क्या है और अज्ञान का सपोर्ट क्या है और कौन सपोर्ट कर रहा है, और ये अपने अंदर दोनों चल रहा है। देखो ये अपना ज्ञान कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है कि जो राग उत्पन्न हो रहा है उसकी पूर्ति के प्रयत्न करके राग को पुष्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो जिनवाणी से उल्टा काम कर रहा है, क्योंकि इस ज्ञान की कला प्रकट होती है तो राग का समूह विलय को प्राप्त होता है। और अज्ञान दशा के अंदर राग को चेतता है, उसको राग को ज्ञान का सपोर्ट मिल गया उसको। कैसी अपूर्व बात है, अपूर्व लगती भी है। अपूर्व लगे तो उसके चेहरे पे प्रसन्नता आए थे। ओहो ये बात तो मैंने सुनी नहीं। तो सुनते कोई असर ही नहीं होता, मतलब क्या है उसको सुनता है कि नहीं सुनता है, क्या होता है। तो कितनी अद्भुत बात है। क्या होता है, नया ज्ञान प्रकट होगा तो क्या होगा कि राग का समूह विलय को प्राप्त हो जाएगा। पहले क्या हुआ, पहली बार जब संवर का जन्म हुआ, मैंने शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हुई, तो प्रथम बार जब सम्यक ज्ञान हुआ तो राग से भेद ज्ञान हो गया और मिथ्यात्व का तो विलय हो गया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य तीनों चल गए एक ही विकेट में। ये आत्मा की उपलब्धि प्राप्त हुई। अब जो राग बच गया है वो राग, जो बचा हुआ राग है अनंतानुबंधी का तो चला गया। अब प्रत्याख्यान संजलन का जो राग बचा वो राग जो है अनाथ हो गया, उसका सपोर्टर कोई नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान तो अब उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। पहले ये ज्ञान की कषाय के पक्ष में चल रहा था, अभी तो कषाय से विमुख हो गया। तो कषाय से विमुख होने से मिथ्यात्व तो उसी समय नष्ट हो गया। तो जो बचा हुआ राग है वो भी अंतिम समापन समारोह की तरफ है। उसको ऑक्सीजन मिलना, उसको भोजन पानी मिलना बंद हो गया, क्योंकि राग से भेद ज्ञान हो गया। अब वो ज्ञान जो पहले राग में उस संयोगों में चेत रहा था, वो ज्ञान अब आत्मा में चेतने लगा, इसलिए वो संयोग राग वो उसको सपोर्ट मिलना बंद हो गया। संसार खलास। कुछ भाषा भी समझ में आ रही, जिनवाणी क्या चाहती है और ये अंदर चल रहा है। अभी तो एक भी समस्या खड़ी हुई तो ज्ञान उसकी पूर्ति के प्रयत्न में पूरी शक्ति लगाता है, और वो इसके हाथ में है नहीं, इतना नहीं समझ पा रहा। कैसे समझे, इतने कर्म की फिलासफी समझे ना तो समझ जाए कि भाई ये जो अपने राग की पूर्ति चाहते हैं ये अपने ज्ञान के अधीन नहीं है, ये कर्म के उदयाधीन है। और कर्म के उदय में ज्ञानियों के भी नहीं चलती है तो अज्ञानी के कैसे चलेगी। ये अपने आप को समझा ले एक बार, कोई क्या काम करे जिनवानी समझ आता चाहिए। बहुत ही अपूर्व बात है। देखो ये राग के समूह विलय हो गया। अब पहले सम्यक ज्ञान हुआ था तो उसके बाद में जो राग को ज्ञान का सपोर्ट हटता गया तो राग विहीन होता गया, घटते गया। और हर क्षण सम्यक दर्शन होने के बाद राग को सपोर्ट मिलना बंद होते से ही वो राग सूखने की तरफ जाता है, और जाते जाते जब केवल ज्ञान हो जाता है तो संपूर्ण राग विलय को प्राप्त हो जाता है। भगवान बनने की विधि चल रही है, अगर समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। कहाँ है विधि, किस ग्रंथ में लिखी है? कहाँ लिखी? डॉक्टर ने भी कहाँ लिखी है? प्रश्न भी नहीं समझ में आया। यहाँ बैठ जाओ ना, आगे जगह खाली वक्त, आगे बैठूंगा भी डर लगता है यार, क्या करूँ है। हाँ यहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है, अपने को पढ़ना नहीं आ रही है तो अमृतचंद्राचार्य समझा रहे हैं कि भी देखिए तेरे पास जो राग है ना, ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान ये राग को नहीं छेड़ रहे, ये ज्ञान ये राग के पक्ष में चला गया तो राग अनंत अनुबंधी का हो गया। तो वो राग वो ज्ञान का सपोर्ट से वो राग चेत रहा था। अब जब भेद ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान गायक को जब स्व जान लिया तो राग को भिन्न जान लिया। भिन्न जानने से राग को जो अनंतानुबंधी का सपोर्ट मिल रहा था, अनंतानुबंधी हो रहा था, वो सपोर्ट टूट गया उसका, उससे तो भेद ज्ञान हो गया। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य तो उसी समय उड़ गए, विलय को प्राप्त हो गए।
अब जो राग बच गया उससे भी ज्ञान तो विमुख हो गया। ज्ञान तो निरंतर अपनी शुद्ध स्वभाव में चेतता है और शुद्धि को बढ़ाता रहता है। तो जो बचा हुआ राग है वो भी धीरे धीरे करके संपूर्ण विलय को प्राप्त हो जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि विधि कहाँ लिखी है? ये लिखी यहाँ है और ये ढूंढता है इसमें। अब इसमें तो आचार्य ने इसमें विधि लिखी थी, वो बता रहे थे कि ये विधि है ना वो यहाँ पढ़ना है, यहाँ लिखी हुई है। और ये विधि वो शेर की पर्याय में महावीर भगवान के जीवन में पढ़ ली और वो अपने आप को भगवान बना लिया। उसने पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में हाथी की पर्याय में बना लिया। तो शेर और हाथी से तो ज़्यादा ही समझदार है ये कि नहीं है? उनसे गया भी था। भगवान जी क्या रहा है? जीव तो जीव सब बराबर। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि हाथी और शेर से आपके पास ज्ञान ज़्यादा है कि कम है? देखो, जो द्रव्य की बात चलती है तो द्रव्य की क्या समझ अच्छी, जो पर्याय की चलती है वो पर्याय की समझ अच्छी है। पर्याय के अंदर अंतर है और द्रव्य के अंदर निगोद का जीव और अरणशरीर के जीव में कोई अंतर नहीं है। और पर्याय में अंतर नहीं होता तो फिर सिद्धालय में होता ना, यहाँ क्यों घूम रहा है ये? सासू और बहू जीव की तरफ से देखो तो दोनों समान है, पर पर्यायगत अंतर है कि नहीं? एक सीनियर है, एक जूनियर है, एक भी आज जन्मी है, आज नए घर में आई, और एक अनादि से मतलब उस जब से है, तो दो एक पर्याय दृष्टि से अंतर है कि नहीं? ये इसको बराबर समझना चाहिए उसको। कुत्ते का जीव और मनुष्य के जीव में क्या अंतर है? बोलो है? जीव की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। हाँ, फिर एक अंतर है भी सही कि नहीं? हाँ, तो वो आपको विवेक होना चाहिए कि नहीं कि ऐसा करो, अपन तो खाना खा रहे हैं तो जीव जो समान है तो फिर उसको बुला लो थाली में। तेरे को अकल नहीं है, उसमें पर्यायगत योग्यता नहीं है। द्रव्य दृष्टि से वो चाहे तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, वो द्रव्य की बात है। ऐसा जब जहाँ जो बात चल रही है उसको वैसे समझना चाहिए। अभी पर्याय में सुधार की कथा चल रही है और पर्याय में सुधार की कथा में आचार्य कषाय को मारने की विधि समझा रहे अपने को, और वो लिखी यहाँ है और वो पढ़ना यहाँ पे है। तो उसकी पहली प्रोसेस में सम्यक ज्ञान होने की विधि, पहले भेद ज्ञान होता है, कषाय से संयोग से भेद ज्ञान होता है, फिर ज्ञान का परिचय आत्मा से होता है। जो अनादि से कषाय से परिचय था तो कषाय से परिचय मैं रूप में था, अब वो ज्ञान का परिचय आत्मा में मैं रूप से हो गया और कषाय से पर रूप में चला गया। यह काम हुआ तो उसमें राग का समूह विलय हुआ और फिर राग के समूह को विलय करने से क्या हुआ? कर्मों का संवर हुआ। कर्मों का संवर हुआ मैंने शुद्धि प्रकट हुई। तो शुद्धि प्रकट होने पर, शुद्धि की वृद्धि होने पर, जब उसके परिणामों के अंदर शुद्धि वितरागता बढ़ती गई तो नए कर्मों का आना रुक गया। नए कर्मों का आना रुक गया, उसका नाम संवर है। तो अब मिथ्यात्व रूपी आश्रय तो होता ही नहीं है, मिथ्यात्व का तो संवर चल ही रहा है। और जो कषाय बच गई है उनका भी जितनी खत्म हो गई उतनी हो गई, बाकी जो नए चल रहा है उससे जीव का भेद ज्ञान होने से वो अल्पकाल में वो भी नष्ट हो जाती है। यहाँ लिखा है शुद्ध तत्व की उपलब्धि। कौन सा शुद्ध तत्व है? इसका मतलब है ना, ध्यान से नहीं सुनते, पहले ही स्टार्टिंग में बताया शुद्ध तत्व की उपलब्धि, यानी इसके ज्ञान में शुद्ध आत्मा का परिचय होना। उपलब्धि माने शुद्ध आत्मा का अनुभव होना। तो अनादिकाल से इसके ज्ञान में राग का परिचय था तो राग की उपलब्धि थी। उपलब्धि माने अनुभव था राग का, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे राग से घर चल रहा है, ऐसा अनुभव था। अब ये जब ऐसे भेद ज्ञान करा तो उसे जाना कि अरे ये तो गजब हो गया, न तो मैं रागी हूँ और न मेरे राग से दुकान चल रही है। ये दोनों तो, ये मेरे राग से दुकान चल रही है तो मेरे को भ्रम था, मेरे राग से तो मैं दुखी हो रहा हूँ और ये मेरे राग से मेरे को कर्म बंध रहा है और उसके फल में गति गति भटक रहा हूँ। ये ज्ञान होने पर राग ने मुख मोड़ लिया वहाँ से, तो मुख मोड़ लिया तो आखिर हुआ क्या कि शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि हुई। तो ये ज्ञान जो अपने को अनादि से कर्ता जान रहा था अब ज्ञाता जानने लगा है। अनादि से अपने को रूपी जान रहा था अब अरूपी जानने लगा है। अपने आप को अनादि से शरीर सहित जान रहा था अब अशरीरी जानने लगा है। अब ये सिद्धों से बातें करने लगा तो जगत के सब संसारियों से इसका और टूट गया दोस्ती मित्रता।
और पहले जिस गेय को देखता था उस गेय में रागद्वेष खड़ा करता था। अब ये किसी भी गेय को देख करके रागद्वेष खड़ा नहीं करता है, बल्कि उसको पर जान के ज्ञाता रहता है। इसका नाम शुद्ध तत्व की उपलब्धि। अच्छा है, देखो प्रश्न करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके उत्तर को सुनना। तो अपन प्रश्न तो करते हैं पर उत्तर को सुनने और समझने की जिज्ञासा नहीं रखते, इसलिए कोई लाभ भी नहीं होता है। और फिर दूसरे भी सुपर होते हैं कि उनका प्रश्न का उत्तर हम क्यों सुने, तो वो इतने समय में दूसरे काम करा करता है। अरे वो सबके लिए वो उत्तर शुद्ध तत्व तो पहले से ही है, पर इसके ज्ञान में प्रकट नहीं हुआ, इसलिए है नहीं है, किसी काम का नहीं है नहीं है। इसके घर में तो काजू बादाम के बोरे भरे हैं, पर ये लहसुन की चटनी खाता है। कितना समझदार है, नहीं है समझ है। ये गरीब लोगों के नसीब में ही नहीं है काजू और बादाम की चटनी। अब ये हरिजन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बनी थी, और ये जैनी पुरुष खा रहा है, तो इसके पास है, इसको ऐसा भान है। अरे बोलो ना, आप बोलो तो सही, बोलते क्यों नहीं है? हाँ बस ये कहिए आत्मा को समझाना कि इसके पास अनंत गुणों का वैभव है। अब इसको देखने की फुर्सत नहीं है। अब देखने की फुर्सत क्यों नहीं है कि जो बाहर दिख रहा है उसमें मगन है, और जिनवाणी कह रही बार बार जो तेरे को दिख रहा है, तो जिसमें मगन है वो तेरा है ही नहीं, तेरे उसमें चलेगी भी नहीं, वो सुख भी नहीं देगा। पर ये बात इसको समझ में आए कैसे, और ये उधर से मुख मोड़े कैसे, ये समस्या है। क्या समस्या उषा बताएगी? ये चिन्हवाने की बातें आनंद भगवान को मत सुना। अभी जो बोला है वो आपको क्या समझ में आया, ये बोलना है। ये पर होगी क्या होती है अपनी चीज? अरे उसका अर्थ निकाल। हाँ ये बात है। देखो अभी मैंने उसकी बहुत बढ़िया खुलासा करी थी कि ये ज्ञान के अंदर जगत के पदार्थ यानी अपने पुण्य के उदय की सामग्री दिखती है ना, दिखती है। अब ये ज्ञान क्या करता है कि उसमें मगन हो गया, देखने में मगन हो गया और उसको भोगने में मगन हो गया। जरा अपने से मिला करके आत्मा से बातें करो, जिनवाणी की बातें मत सुना उसको कि दृष्टि पर में तो अंदर लाना, तो क्या समझता है पर और अंदर लाना? अभी सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। जो पदार्थ ज्ञान में आ रहे हैं अपना ज्ञान उनसे चेट गया अर्थ उसको देखने में, उसको अपना मानने में, उसमें सुख की तलाश में लग चुका है। अब जिन्हें परमात्मा की वाणी यहाँ से स्टार्ट होती है। नंबर 1 कि जिसको तू जानने में व्यस्त है उससे तेरा कोई संबंध नहीं है, उसमें सुख भी नहीं है और वो तेरे अनुसार चलेगा भी नहीं, और वो तेरे अंदर तेरे साथ टिकेगा भी नहीं। इसलिए जो तेरे पास टिका वस्तु है जो तेरे अंदर अनादि से अनंत काल तक रहने वाली है उसका आश्रय ले, इतना सारा अर्थ है उसका। वर्ड में बातें नहीं चलती यहाँ। जिनवाणी माता के सामने दिल खोल के बात करो। वो दृष्टि पर में और वो सब लिखा रटा सुनाया करता है बार बार, अपनी दृष्टि का ठिकाना ही नहीं है उसको बाहर। हाँ बोलो, अब बोलो फिर से क्या समझ में आया? आश्रय की बात चल रही है। हाँ। कि हम आश्रय किसका ले? हाँ। अभी तक जो आश्रय ले रहे थे वो बाहर का आश्रय ले रहे थे और अपने उसमें एकत्र कर रहे थे। हाँ। हमारे पास जो शुद्ध वस्तु है उसका आश्रय हमको। हाँ, तो जिन्हें भगवान की बात नहीं सुन रहा है कि इसने जहाँ पे इसका ज्ञान चिपका हुआ है, जिस वहाँ से हट ही नहीं रहा है, तो जिन्हें भगवान की सिर्फ कान में घोषणा मोबाइल आ रहा है सिमंदर भगवान का, और वहाँ पे गुप्त संदेश आ गया कि तू जहाँ पे चिपका हुआ है वो पदार्थ से तेरा कोई संबंध नहीं है और वो तेरे साथ टिकेगा भी नहीं और उसमें सुख नहीं है, इसलिए वहाँ से हट जा। और जो अपना त्रिकाल वस्तु है, शुद्ध ज्ञान स्वाभाविक आत्मा है, तो अपने उपयोग को वहाँ से हटा। अपने जो अनादि अनंत रहने वाली वस्तु है जिसमें सुख भरा है, जिसमें ज्ञान भरा है, जो अपने साथ अनादि से अनंत काल तक रहेगी, अनंत बनने के बाद भी रहेगी, उस तरफ एक बार दृष्टि फेर दे। ये भगवान की बात नहीं सुन रहा तो वहाँ से फ्री नहीं हो रहा है। आप बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? पहले ही बोलो। आ गई? अब ये आ गई है ना, तो ये होमवर्क इसके ज्ञान में आ गया। अभी आपको ये बात याद आ गई। अब आप 24 घंटे आपको अपना प्रैक्टिकल करना है कि ज्ञान अपने पास है, संयोग भी अपने पास है। जब तक अरण सिद्ध नहीं बनेगा संयोग भी रहेंगे। तो अब ये ज्ञान संयोगों में चिपकता है कि ज्ञान संयोगों से हट करके स्वभाव का विचार करता है, स्वभाव को
पकड़ ले तो ज्ञानी हो जाता है, नहीं पकड़े तो कोई बात नहीं, उनसे भेद ज्ञान करके स्वभाव को जानने का समझने का प्रयत्न करता है। वहाँ इतना तो कर सकता है कि इसमें सुख नहीं है और ये मेरा नहीं है, इतना विचार तो कर सकता है कि नहीं। अब ये देखना घर पे कि अपन कितनी देर करते हैं, नहीं करते तो सुनने का कोई लाभ नहीं है, और उनका पुण्य क्षय हो जाएगा और ये बात वापस मिलना बंद हो जाएगी। चलते अब आगे देखो कितनी गजब की बात है। देखो संवर होने से ज्ञान में, देखो जैसे संवर हुआ ज्ञान वहाँ से हटा, उनमें ही ज्ञान में ही निश्चल हुआ, ऐसा वह ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। ये सब में ज्ञान पैदा हुआ, उदय को प्राप्त होता है। वो जो ज्ञान है वो परम संतोष को यानी अतीन्द्रिय आनंद को धारण करता है। अब इसके अतीन्द्रिय आनंद की नदियाँ सूख गई है, अतीन्द्रिय आनंद की जगह निरंतर क्लेश के घूंट पीता है, निरंतर दुखी अनुभव करता है, निरंतर संयोगों की चिंता में डूबा रहता है, निरंतर परिवार की चिंता में डूबा ही रहता है। वहाँ ज्ञानी परम अतीन्द्रिय आनंद को भोगते, इसके पास आनंद का नाम निशान ही नहीं है। कैसी दशा है इसकी। चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जिन्हें भगवान की भक्ति करते, पूजन करते हैं, तो पूजन के बाद में चक्रवर्ती कहता है, मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, कि भैया आपके पास तो अनंत चतुष्टय का सुख है और मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास एक ही कषाय के अभाव जितनी शांति है। आप तो अतीन्द्रिय आनंद को आनंद भोगते हो, पर वो तो चक्रवर्ती तो गरीब है, अपन करोड़पति है कि नहीं गोदा जी? हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, अपन करोड़पति हैं कि नहीं? ज्ञान के हिसाब से तो करोड़पति। ये हिसाब नहीं चलता, आप तो जो आपको समझ आ रहा होता है। हाँ जन्म नहीं हुआ तो देखो वो तो एक कषाय के अभाव का आनंद भोगते, और वो कम है ना, उनको अनंत चतुष्टय नहीं है तो अपने को गरीब समझते हैं। पर अपनी क्या दशा है कि अपन भिखारी है कि 5 इंद्रिय के विषय से भीख मांगते हैं कि हे अनाज, हे रोटी, हे हापुस आम का रस, प्लीज गिव मी सुख। अब इसमें से जब सुख आएगा तो केवल 3 महीने 3-4 महीने आएगा, 2-3 महीने जब तक वो आएंगे, बाकी कि बाकी फिर बुट्टे में देख लेंगे। अरे भाई 5 इंद्रिय के विषय में सुख की कल्पना ये भिखारीपना है। अभी उनके पास तो अपना तो भिखारीपना ही दूर नहीं हो रहा, टुकर टुकर देखता सुबह एक विषय से सुख की डिमांड है उसको। बीमार हो जाए तो डॉक्टर को किसे देखता है कि बस आप ही भगवान हो, सब अनंत चतुष्टय के धारी को भूल जाता है। बोलते जरूर है लेकिन समझते नहीं कि सुख क्या है। तो किसने बोला कि मत समझो, समझने का प्रयत्न शुरू करो। मैं नहीं समझ रहा, ये तो जिन्वानी को पता है कि अनादि से दशा है। बात ये कि अब आपका अभ्यास, आपकी डायरेक्शन, आपकी सोचने की विधि, आपकी ज्ञान की डायरेक्शन, आपकी सत्संगति, आपका विचार, आपका खान पान, सब कुछ बदलता है। जैसे मोक्ष मार्ग के इसमें आंगन में भी आएगा, मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया तो बात ही अलग होगी। सम्यक दर्शन हो गया फिर तो कहने क्या। तो सम्यक दर्शन होने के पहले भी उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसकी बोलचाल, उसकी सत्संगति, उसका पूजन पाठ करने का टाइम सब एकदम बदल जाता है। बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है कि वो MBBS पढ़ने लगता है ना, जब भी डॉक्टर के चिन्ह आ जाते हैं उसमें। डॉक्टर MBBS पढ़ने के बाद, डिग्री मिलने के बाद बनता है कि पहले ही बन गया? पहले ही बन जाता है वो सब। मैंने जैसा डॉक्टर करेंगे वैसा फाइनल ईयर में करने लगता है। ऐसे ही इसको सम्यक दर्शन होने के पहले, सम्यक दर्शन हो जाएगी तो सील लग जाएगी उस पर सम्यक दर्शन होने के पहले उसका कैरेक्टर बिल्कुल जिनवानी जैसा चाहती वैसा हो जाता है। कुदेव को गुरु का त्याग, अन्याय अभक्ष का त्याग, यदि पूजन का परिणाम आएगा तो सच्चे देवसात गुरु की मर्यादा को छोड़ के नहीं आएगा। बोलने का परिणाम आएगा तो मुमुक्षु से बहस करने का परिणाम आएगा। बाकी 5 इंद्रिय के विषय की तलाश बंद हो जाएगी, किटी पार्टी बंद हो जाएगी, सोशल ग्रुप की पार्टियां बंद हो जाएगी। वहाँ जीवन बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता है, सब समझ आ जाएगी उसको अपने आप। भाषण से थोड़ी समझ में आएगी। और यहाँ जहाँ हो कोई मना नहीं करते, जिसको अपना जीवन बर्बाद करना हो तो भगवान मना नहीं करते। मैं काहे को करूँ? गोदा जी क्या कहना? अच्छा ये बता दो, आप तो टीवी देखने में आवाज होते कि बर्बाद होते हैं परवर नहीं कुछ नहीं।
बस आप तो इतना बोल दो कि बर्बाद होते हैं बस। अब बर्बाद होते तो जिन्हें भगवान को कोई आपत्ति नहीं है। आपको अपना जीवन में बर्बाद करना है तो आनंद भगवान को क्या लेना देना है, तुम आनंद बनो, आपकी मर्जी। कितनी गजब की है। अरे अपने आप को समझाना आनंद पुरुषार्थ है यार। बहुत ऊंधा चल रहा है, बहुत इसको दिखते ही नहीं है, क्या करे। इतनी गंदी आदत है कि गेयों को देखता और कलपता है, गेय देखता और ऊंचा नीचा होता है, दूसरे गेयों को देखता हो देखता है तो ज्ञाता रहना कि नहीं सीखता है। अपने पास ऐसी कौन सी चीज़ की कमी है जो गेयों को देख देख करके जलता और कलपता है। अरे ये जलने के फल में एक इंद्रिय में चला जाएगा, अग्नि का जीव बन जाएगा, जलना नहीं समझते। कार उसकी चलती है, दिल किसका जलता है? हाँ अरे जिनवाणी नहीं होती तो ये बीमारियां भी कौन बताता। और ये अंदर के गुप्त रोग अंदर चला करते हो, ऊपर से तो प्रसन्न होता है, ऐसा दिखे कि अपने से बड़े ऐतिहासिक को यही नहीं। अब उसके अंदर के परिणाम वो जानता है, केवल जानते हैं, और सामने वाले भी जानता, अवधि क्या नहीं है, वो घबराहट सब जानता है। वो टेलीफोन पर मोबाइल पर उसकी आवाज़ ही समझ जाता कौन सा दाव पे है इसका। ज्ञान है कि नहीं इसके पास, नहीं जानता। अगर कुछ समझ भी आ रही है क्या करे, जान जाता है, रात दिन तो अनुभव कर रहा है, उसको क्या पूछे। देखो निश्चल हुआ ऐसा ये ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, ऐसा कि जो ज्ञान परम संतोष को यानी परम अतीन्द्रिय आनंद को धारण करता है। सम्यक दर्शन होते से ही उसको संतोष हो जाता है। उसके पहले बहुत सारा है। अपने कर्म के उदय में संतोषी को प्राप्त करता है, अपने कर्म के उदय से पंगा नहीं लेता है, अपने कर्म के उदय को बदलने का प्रयत्न नहीं करता है। जो कोड हुए थे ना, क्या नाम मिल गया, नहीं हाँ क्या नाम, हाँ श्रीपाल राजा, और वो रानी का नाम था मैना सुंदरी। मैना सुंदरी राजा की पत्नी थी, राजा की लड़की थी, और मैना सुंदरी जैसा कोई पति मिला तो अपने उदय में संतुष्ट रही, पिताजी को गालियाँ नहीं बकी उसने, संतुष्ट रही तो वो तद्भव मोक्षगामी जीव थे वो, और वो खुद भी सम्यक दृष्टि थी। ऐसी अलौकिक है। अपने उदय में संतुष्ट हो, क्योंकि ये अपने द्वारा बांधे हुए कर्म का उदय है, दूसरा कौन जवाबदार है इसमें। तो इस अपने कर्म के उदय में कुछ अपने को कम ज़्यादा मिला या शरीर रोगी मिला, इसमें जवाबदार कौन है जो आप ऊंचे नीचे होते हो। एक बार तर्क तो समझो तो सही। तो उसमें देखो एक नियम समझ लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जेल खाने में है, अब जेल खाने में तो है तो बंदिश तो है, उसको हथकड़ियाँ भी लगी, सब लगी। अब यदि वो कैदी शांति से वहाँ रहेगा तब तो हथकड़ी बहुत जल्दी टूट जाएगी, और अगर इन्हीं हथकड़ी को वो तोड़ने का प्रयत्न करेगा तो 2 महीने के अंदर वो हथकड़ी डबल पावर वाली लग जाएगी। इसे दृष्टांत समझ में आ रहा है? आ गया? गर्दन तो हिलाओ, साला है कि नहीं आया बोलिए। तो इसको जो उदय मिला है उसमें ये असंतुष्ट है, और उस उदय को बदलने का प्रयत्न करना, माने ये उस हथकड़ी को तोड़ना चाहता है। अब तोड़ेगा तो वो टूटेगी कि डबल बजेगी। इतना सा समझ जाए तो संतोष रहना सीख जाएगा। क्या कह रहे बंडी जी, सरल है कि कठिन? भी अपने वो, क्योंकि अपने ही तो बांधा हुआ है ना, दूसरा जवाबदार कौन है? कोई भगवान ने बेईमानी करी क्या? अनुमति के तो भगवान करते हैं, तो उन्होंने भी अपन उनसे शिकायत करे, आपको क्या नहीं मिला था कि ऐसा दुख मेरे को दुखी करने के लिए? और यहाँ तो कोई है नहीं, अपने कर्म का उदय, अपन ने ऐसा बांधा था, ऐसा उदय। और आत्मा में तो कोई घुसता नहीं है, आत्मा तो ज्ञाता ही है उसका, और ऐसी परिस्थिति आ रही है ऐसा कि जान लो। और फिर भी इस उदय से अपना तो कुछ बिगड़ता नहीं। अभी निर्जल अधिकार बताएंगे, उसकी कला बताएंगे। अभी तो आनंद को धारण करता है, और जिसका प्रकाश निर्मल है, निर्मल का अर्थ रागादि के कारण जो मलिनता थी वो अब नहीं है। भगवान बनने की प्रोसेस चल रही है, आखिरी अंदर चल रहा, 4 समझा रहे हैं। मलिनता थी अब नहीं है, और जो अम्लान है यानी क्षमिक ज्ञान की भांति कुमलाया हुआ निर्बल नहीं है, यानी जो सम्यक ज्ञान होता है
वो क्षय सम्यक ज्ञान होने से कम जानता है, और केवल ज्ञान होते से ही वो कम जानने वाला भी पराधीनता खलास हो गए। 3 लोग 3 काल को एक समय में युगपत जान लेता है। समझ में आए ऐसी है, घबराने चिंता की बात नहीं है। ये घटना अनादि से घटी नहीं है, पर जिनवाणी को प्रेम से सुन करके और जितना बन सके अपने परिणामों को संभालने का प्रयत्न करना। ज़्यादा घर को, शरीर को संभालने की चिंता में मनुष्य परिवार को बर्बाद मत करना, इसका परिणाम तो ऐसे ही चलेगा। घर में कोई सब, अरे जहाँ पर रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण तीनों सम्यक दृष्टि थे, तीनों ही एक परिवार में रहते थे, वहाँ भी उनके परिणाम नहीं मिलते थे, तो अज्ञानियों के टोले में इसके परिणाम कहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ एक को मोक्ष जाना था तो वैसे परिणाम चलेंगे, एक को स्वर्ग जाना था तो वैसे परिणाम चलेंगे, एक को नरक जाना था तो वैसे चलेंगे। और है कौन? तीनों ही सम्यक दृष्टि है। कौन कौन नाम याद है? मोक्ष कौन गए? स्वर्ग कौन गए? और नरक कौन गए? कहाँ रहते थे? एक परिवार। गजब हो गया ना। तो तीनों जब एक साथ रहते थे तो सम्यक दृष्टियों के परिणाम नहीं मिलते, तो इसके घर में सम्यक दृष्टियों का टोला है। तो अब ये चाहे बहू मेरे अनुसार चलना चाहिए, बेटा चलना चाहिए, पोता चलना चाहिए, अरे तेरी जो नौकरानी है ना काम करने वाली, वो भी नहीं चलती है। तेरे को समझ आती है कुछ? कर्म के उदय से पंगा मत ले, कर्म के उदय को स्वीकार करो। पंडित जी सरल है कि कठिन? ये कहता है कि आप मेरे से चाहे जितनी पूजा करा लो, चाहे जो दान करा लो, आप कहो तो मैं एक पाँव पे खड़ा रह के पूजा कर लूँ, आप 2 पाँव का कहते हैं मैं 1 पाँव पे कर लूँ, पर आप बस ये मत कराओ मेरे से। जिनवाणी कहते सब नाटक बंद कर दे, ये कर। इसमें फंस जाता है। सरल लग रहा है कि कठिन? बोल दो कठिन लगे तो फिर मैं तोता मैंने किससे सुनूं? देखो जो अम्लान था वो भी नहीं रहा, अब देखो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सर्व लोक को जानने वाला ज्ञान प्रकट हो गया है। सब अब किसी तरह का कोई कर्म का उदय नहीं आएगा। जो एक है अर्थात शैव से जो भेद थे अब नहीं है, और जिसका शाश्वत उद्योत शाश्वत है, अर्थात जिसका प्रकाश अविनश्वर है। यानी एक बार सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो अब वो कभी भी, पहले जो 2 द्रव्यों को एक में एक देख रहा था, अब कभी भी स्वप्न में भी एक नहीं देखेगा। और जब लोकालोक को एक बार प्रकाशित कर लिया तो कभी भी केवल ज्ञान पलट करके कम ज्ञान वाला नहीं होगा। क्या लोग एक बार है मेहनत, अपन कहते हैं ना भाई तू एक बार पढ़ जा, अच्छा सीए इंजीनियर डॉक्टर बन जा, तो पूरी जिंदगी की तेरे को निश्चिंता हो जाएगी। लोग के वो तो काहे की निश्चिंता हो तो और फंसता है बाद में, परंतु एक बात है लौकिक, तो एक बार इसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की मेहनत कर ले, अनंत काल तक ना तो माँ के पेट में जाना पड़ेगा, ना दुकान चलाना पड़ेगी, और न ही पराधीनता रहेगी। आज बर्तन वालों के हाथ जोड़ो, आज रोटी वाले के जोड़ो, आज बच्चों के जोड़ो, आज डॉक्टर के हाथ जोड़ो, अरे भगवान के जोड़ ले, सबके जोड़ना बंद हो जाएंगे। कितनी समझ में आए? हाथ जोड़ रहा है कि नहीं? बापन जी किस किस के जोड़ते बताओ? सब में है। मेरे को फिर गोलमाल नहीं चाहिए, मेरे को तो बोलो घर वाले की जोड़ते हैं, देखो बोल ही नहीं रहे, गर्दन नहीं लाना, मुँह से बोलो जोड़ते मैं तो कभी नहीं देखा। अरे भैया ज्ञानी है ना, वो उससे भीख मांगता है, इसका अर्थ हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ना कोई इसके शरीर की क्रिया है, तो शरीर की क्रिया नहीं है, उसकी जो पराधीनता है इसका नाम हाथ जोड़ना। शरीर से क्या हो? अच्छा बताओ, सासू बहू की जोड़ते कि नहीं? बहुत खतरनाक प्रश्न है। नहीं जोड़ते? नहीं जोड़ते? रात दिन चिंता में मेरी सुनती क्यों नहीं? यही तो हाथ जोड़ना है उसका। अरे उसकी चिंता में डूबना यही हाथ जोड़ना है। स्वतंत्र नहीं जान रहा है ना, उसको पराधीन जान रहा है। मैंने क्या इच्छा अनुसार चलाना चाहता है, यही तो हाथ जोड़ना, और क्या होता है? अर्थ निकालना बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि बोलने में भी ताकत लगती है ना। अपनी सासू को कैसे बोलते कि हाथ जोड़ते उसके?
देखो टीका बहुत शार्ट में इस प्रकार केवल ज्ञान होने पर ये क्षयक्षम ज्ञान जब तक है, ये जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक नहीं। सम्यक ज्ञान होने पर भी क्षयक्षम ज्ञान ही है। सम्यक ज्ञान कोई केवल ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर है। सम्यक ज्ञान क्षयक्षम ज्ञान है, पर क्षयक्षम ज्ञान है तो वो सत्य जानना तो सीख गया, पर परिपूर्ण नहीं जानता है, अपूर्ण जानता है। सम्यक ज्ञान अवधि ज्ञान भी है, तो अवधि ज्ञान के अंदर अभी बम्बई में क्या हो रहा है ऐसा तो जान जाएगा, पर 3 लोक में क्या हो रहा है ऐसा नहीं जान पाएगा, तो कम है ना वो। और केवल ज्ञानी से पूछो तो 3 लोक 3 काल को युगपथ एक समय में जानते हैं, तो उनका ये कम जानने की पराधीनता भी खलास हो गई। एक सिद्धांत समझो कि इसको जो कषाय होती है ना, वो नहीं जानने के कारण होती है। अगर इसको जानने में आ जाए वहाँ क्या हो रहा है उधर ये जान लेगा तो इसकी कषाय शांत हो जाएगी, पर इसको वहाँ का ज्ञान नहीं है तो कुल मिलाएगा जब तक वो जान नहीं लेगा। नहीं, एक एक बात को समझो तो सही। इसको कोई सी भी बीमारी हुई तो इसका इलाज ये नहीं जानता है ना, तो ये भटकता है इधर से उधर। अगर उसका ज्ञान हो जाए तो इसका दुख खत्म हो जाएगा कि खाई से हुआ कैसे ठीक होगा, सब समझ जाए, सब शांति हो जाए। पर ये कम ज्ञान से कषाय होती है, वो खत्म होगी सम्यक के दर्शन होते से। बातें आ रही कि नहीं? बोधा जी कठिन लग रही हो तो आप बोल सकते हो, सब्जेक्ट बदल देंगे, जरूरी नहीं है सभी सारी सुनाए। अब देखो टीका के अंदर भावार्थ हो गया, रंगभूमि में से संवर का स्वांग आया था, उसको ज्ञान ने जान लिया, इसलिए नृत्य करके सम्यक ज्ञान पहचान गया। अरे गजब हो गया सब। अब देखो भेद ये जो है, ये समय सार नाटक के रूप में लिखा है अमृत चंद्राचार्य ने। तो एक नाटक का मंच बनाया, उसमें 7 तत्व प्रवेश करते हैं, तो जो आता है और जाता है वो पर्याय है, वो टिका हुआ रहता है वो द्रव्य है। तो संवर आया था अब चला गया, अब निर्जरा प्रवेश करेगी। आश्रव आया था वो चला गया, अब रह कौन गया कि जीव रह गया, ज्ञान उसका रह गया। तो इसको नाटक के रूप में लिखा कि इसको नाटक देखने का शौक है ना, तो इसको जिनवानी ने नाटक के रूप में लिखा। कितनी तो करना है। हाँ नहीं संवर निकल गया तो वो संवर का जो स्वाग था वो चला गया, अब निर्जरा प्रवेश करेगी। अब देखो इसको, देखो अंतिम है ये जयचंद छाबड़ा ने बहुत बढ़िया लिखा। भेद विज्ञान की कला जिसको प्रकट हो गई, तो जैसे प्रकट हुई तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना शुद्ध स्वभाव ने इसको ग्रहण कर लिया। वो सरल लिखा है, कठिन नहीं है। फिर राग द्वेष विमोह सब गल गया मैंने, बस इसने संवर को पसंद किया कि राग द्वेष मोह की जान निकल गई। शुद्धि को पसंद किया तो अशुद्धि गलने लगी। अशुद्धि का नाम मिथ्या दर्शन आश्रय है, शुद्धि का नाम संवर निर्जरा शुद्धि का होना है। फिर और जैसे ही राग द्वेष मोह सब गल गया और ये 8 कर्म दुष्ट मैंने दुष्ट 8 कर्म रुक गए। कैसी गजल है, रुक गए। अब क्या हुआ, उज्जवल ज्ञान प्रकाश करा, ज्ञान उज्जवल ज्ञान प्रकाश हुआ, उसको सब दिखने लगा, सुपर भिन्न दिखने लगे, ज्ञाता स्वभाव दिखने लगा। अभी इसको अंधकार है, ज्ञान नेत्र फ्यूज है, पुत्र और अपनी सत्ता भिन्न भिन्न दिखती ही नहीं है, शरीर और आत्मा की सत्ता भिन्न भिन्न दिखती ही नहीं है। शरीर और आत्मा 2 एक है कि दोनों अलग अलग है? भोपन जी अलग अलग है, आपको एक दिखते कि अलग अलग? एक दिखते तो ज्ञान बंद हो गया ना। ये अलग अलग ये जिनवानी कह रही है, हम नहीं कह रहे। ये टीपा हुआ ज्ञान है, और ये टीपा हुआ ज्ञान को सम्यक ज्ञान करना है, तो इसको इसके ज्ञान में अभ्यास से वो भिन्न दिख जाए, तो जैसा कह रहा है वैसा भाषण में आ जाए। तो ये भाव भाषण का अभ्यास नहीं करता है और याद करके समझता, मेरे को सब समझ में आ गया, क्या आया तेरे को समझ में, मानता तो वही है, मानता तो वही कि रोटी में बनाता हूँ, चिंता में करता हूँ, घर मेरा है, बस। ये समझता है क्या कुछ नहीं? देखो उज्जवल ज्ञान प्रकाश करे, बहुत तोष करे धरे, परमात्म माही यूं मुनिराज भली विधि धारक। मुनिराज बन गए,
जो मुनिराज ने भली प्रकार से इसको धारण कर लिया वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके सुखी शिव माही केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष में अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। इस प्रकार समय सार की कुंदाचार्य देव प्रणीत समय सार परमागम की अमृत चंद्राचार्य देव विचित आत्मख्याति की टीका में संवर का 5वां अंक समाप्त हुआ। अब बहुत दिन हो गए घबराते घबराते, अब निजरा शुरू होगी। ये भी बहुत अद्भुत और अलौकिक प्रकरण है, कभी जीव ने समझा नहीं है। वो चर्चा के लिए ब्रेक के बाद आना पड़ेगा। जिसको इसमें कुछ थोड़ी बहुत शंका होना उसको पूछ लेना चाहिए। शंका में रह जाएगा तो शंका रह जाएगी अंदर। संवाद का तात्पर्य तो यही हुआ कि ज्ञान प्रकट करना। हाँ, ज्ञान मैंने सम्यक ज्ञान प्रकट करना। ज्ञान मैंने मिथ्या ज्ञान नहीं।